अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ? मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरा इतना इम्पोर्टेंट पेपर है ये राधिका, और इससे ये स्वामी कीचड़ साफ कर रहा था अपने जूते का। अरे हमें क्या पता था इम्पोर्टेंट पेपर है, ये यहाँ पड़ा हुआ था तो हमने सोचा बेकार होगा। तुमसे पूछा मैंने। जब पूछा जाए तो ही अपना मुंह खोलो, समझे? राधिका, मैंने तुमसे कहा था ना फाइल लाने के लिए, तुमसे कहा था, तो फिर तुमने कली को क्यों कहा? वो क्या ये वो राधिका? कितना नुकसान हो गया मेरा पता है तुम्हें? इतनी बेइज्जती हो गई क्लाइंट्स के सामने आज। तो जी वो हम फाइल लेकर आ ही रहे थे, लेकिन वो क्या है ना कि इसे अपने पति के साथ घूमने जाना था और हो सकता है जल्दबाजी में यहाँ वहाँ रह गया हो। घूमने जाना था? सीरियसली राधिका, इतना नुकसान हो गया मेरा आज और तुम्हें घूमने की पड़ी थी अपने पतिदेव के साथ? एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम जाओ घूमने के लिए, सिर्फ घूम क्यों रही हो? तुम जाके फिल्में देखो, जो करना है वो करो, मगर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे तुम। देखा भाभी कैसे आज स्वामी की वजह से दिव्यम राधिका से गुस्सा हो गया। सुजाता, वो राधिका की गलती की वजह से गुस्सा हुआ है या स्वामी से जलन की वजह से, ये तुम पता करो, क्योंकि दोनों गुस्से में बहुत फर्क है। तुमने हमारे पोते का नुकसान कर ही दिया ना। हमने तुमसे कहा था कि तुम कली को दिव्यम की सारी जिम्मेदारी उठा लेने दो, पर नहीं, तुम्हें हर चीज में बीच में आना है। बहुत दिलचस्पी है ना तुम्हें दिव्यम के काम करने में। लेकिन जीजी, दिव्यम नहीं तो राधिका से कहा था ये सब काम करने के लिए। अब तुम नौकरानी की वकालत मत करो। इस एक थैले में साड़ी और दुपट्टे हैं, इस पे फॉल लगवा लाना दर्जी से, क्योंकि कली अब इस घर की मालकिन बनने वाली है तो उसे ये काम शोभा नहीं देता। ये दूसरा थैला जो है इसमें सब्जियां ले आना। लेकिन मालकिन, फ्रिज तो पहले ही सब्जियों से भरा हुआ है। अच्छा, तो हमारे लिए चाट पकौड़ी ले आना। जीजी, मैं ब्रिज से कह देती हूँ, वो ले आएगा। प्रभा, ब्रिज इस घर का बेटा है, तुम उसे चाट पकौड़ी लेने भेजोगी? बुआ जी, समझाइए ना मम्मी जी को, हमेशा नौकरों वाले काम मेरे बेटे और मेरे पति से करवाती रहती है। कविता, तुम चुप रहो। ब्रिज का बस चले ना तो रसोई में जाकर खुद चाट पकौड़ी बनाना शुरू कर देगा। देख लिया बुआ जी। बस, दोनों बहस करती रहती हो बस। ये नौकरानी हमेशा दिव्यम के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसीलिए दिव्यम इसको ही काम देता है। अब ये घर से ज्यादा बाहर काम में रहेगी तो दिव्यम की नजर कली पर पड़ेगी और फिर वो अपना सारा काम कली को ही देगा। अब जाओ, खड़ी क्यों हो तुम? जीजी, ये बेचारी अकेली सारा काम कैसे करेगी? हमने कब कहा कि अकेली है? हम आ गए माता जी। अच्छा किया। राधिका अपने पति के साथ जाएगी। मालकिन, हम ये सारा काम खुद अकेले जाके कर लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। नहीं जीजी, बल्कि मैं तो कह रही थी कि स्वामी खुद अकेले जाकर के सारे काम कराएगा, है ना? हाँ 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 हाँ। बस, सब लोग चुप।
राधिका और उसका पति जाएंगे मतलब जाएंगे। अगर ये लोग नहीं गए तो हम इस घर से चले जाएंगे। नहीं 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 बुआ जी, आप कहीं मत जाइए। राधिका चली जाएगी। राधिका कुछ घंटों की ही बात है, तुम स्वामी के साथ चली जाओ। तो चलें? और हाँ, हम वीडियो फोन करके पता करेंगे, तुम दोनों साथ में ही रहना। दोपहर में सोने का मजा ही कुछ और होता है। हम तो चले सोने। क्या हुआ दादी सास जी? तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम मौके का फायदा नहीं उठा करके सोने जा रही हो। मतलब हम कुछ समझे नहीं। अरे तुम इतनी भोली हो, नौकरानी घर पर नहीं है, मौके का फायदा उठाओ, दिव्यन पर अपना कुछ जादू चलाओ, उसके लिए अच्छा अच्छा बेमिसाल खाना बनाकर उसे खिलाओ। पर दादी सास जी, हमें तो नए तरीके का खाना बनाना आता ही नहीं। हमें तो वही दाल रोटी आती है। तुम्हारे पास सब साधन है पर तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर रही। अरे तुम्हारा फोन किस दिन काम आएगा, उसमें से रेसिपी निकालो और कुछ अच्छा बनाओ। जी, लड़कों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। जाओ जाओ जाओ। इतना नुकसान हो गया मेरा आज, और तुम्हें घूमने की पड़ी थी अपने पतिदेव के साथ। सिर्फ घूम क्यों रही हो? तुम जाके फिल्में देखो, जो करना है वो करो, मगर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे तुम। आज राधिका को कुछ ज्यादा ही डांट दिया मैंने। मैं जानता हूँ जो भी किया है ना उस कल ही नहीं किया है, वरना राधिका ऐसी लापरवाही करती नहीं। जाके उसे सॉरी बोल देता हूँ, वरना मुझे ही गिल्टी फील होता रहेगा। माँ, ताई जी, आपने राधिका को देखा? हाँ, वो तो उस मोटे के साथ मेरा मतलब है स्वामी के साथ बाजार गई है चाट पकोड़े खाने। क्या? हाँ मुन्ना, वो बुआ ने कहा तो राधिका को जाना पड़ा। बड़ी दादी ने कहा और राधिका ने मान लिया? बिल्कुल नहीं। दिव्यम, राधिका बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। मैंने जिज्जी को समझाने की कोशिश भी की कि राधिका को ना भेजे, पर तुम जानते हो ना जिज्जी को, उनके आगे किसी की कहाँ चलती है। इसलिए बेचारी राधिका को मजबूरी में स्वामी के साथ जाना पड़ा चाट पकौड़ी लेने के लिए। दादी, तो फिर क्यों जाने दिया आपने उसे? किसी अनजान आदमी के साथ कैसे जाने दे सकते हैं हम उसको? और जानते ही कितना है हम उस गेंडा स्वामी को। एकदम चालू इंसान लगता है वो मुझे। मुझे जाना होगा, कहीं राधिका को कोई दिक्कत ना हो, किसी मुसीबत में ना हो। ये बिल्कुल सही रहेगा, जाओ। स्वामी जी, आप थोड़ा जल्दी जल्दी खा लीजिए ना, घर जाने के लिए देर हो रही है। राधिका जी, घर वालों से पहले ना हम अपने पेट पूजा करना चाहते हैं, तो कम से कम 10 प्लेट तो खाएंगे आज। हाँ, वो तो मालकिन का फोन आने वाला है, इसलिए हम आपके पास खड़े हैं, वरना तो हम दूर ही रहते। लगता है माता जी की उम्र बहुत लंबी है, उनका नाम लिया और उनका फोन आ गया।
जी माता जी, हम साथ में ही हैं। अच्छा है, साथ में ही रहना। हम वीडियो कॉल करके चेक करते रहेंगे। जी जी। अब तो जल्दी जल्दी खाइए ना। राधिका जी, हम यहाँ अकेले खा रहे हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है। आप भी खा लीजिए ना। अब नहीं, आप खाइए, हमें नहीं खाना है। अरे बहुत अच्छे हैं, खाइएगा, ये एक तो खाइए। अरे खा लीजिए हमारे हाथ से। नहीं आप खाइए, मैं नहीं खाना। अरे स्वामी जी 1 मिनट। ये जो पति बनने का नाटक है ना, ये सब आप घर में कीजिए। बाहर आपको ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर हम अजनबी हैं तो अजनबी की तरीके रहिए हमारे साथ। थोड़ी दूरी रखिए हमसे प्लीज। ठीक है राधिका जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम खा लेते हैं, उसमें क्या है। अरे अम्मा, हमें काहे ले आए आप अपने साथ ये औरतों वाली शॉपिंग में? अनु को बोलना था ना अपने साथ आने के लिए। करम फुटे हमारे। अच्छा वो अनु को नहीं लेके आई, वरना तुम्हारा खाता है ना नील बट्टा सन्नाटा कर देती हो। मुन्ना, नहीं, तू नहीं जा सकता। क्यों? माँ, क्योंकि मुन्ना अभी अभी ऑफिस से घर वापस आया है और अगर ऐसे अचानक से चला जाएगा, गायब हो जाएगा, तो बुआ को शक हो जाएगा। हाँ, और वैसे भी आजकल बुआ जी की नजर हमेशा राधिका और दिव्यम पर ही रहती है। माँ, लेकिन मैं ऐसे घर पे ही तो नहीं बैठ सकता ना। राधिका इस घर की बहू है, जिम्मेदारी है हमारी। और उस स्वामी ने अगर गलती से भी उसके साथ कोई बदतमीजी कर ली तो उसका जवाबदार कौन होगा? आई एम सॉरी माँ, लेकिन मुझे जाना होगा। मुन्ना, तू नहीं जा सकता। हमें भी है राधिका की फिक्र मुन्ना, लेकिन तू नहीं जा सकता। अरे कहा ना, राधिका का भाई गोलू चला जाएगा उसे लेने। माँ, देखो सुजाता, तुम अपने झमेलों में मेरे गोलू को मत घसीटो। घसीटने की जरूरत नहीं है माँ, मैं खुद अपनी मर्जी से जाऊंगा। गोलू, तुझे क्यों जाना है? क्योंकि मेरी बहन को कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच गोलू भैया, हमारी मदद करने के लिए। वेरी सॉरी, मैं जानता हूँ कि हमारी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी। चाची, ये दिव्यम भी ना, दिक्कत कैसे? राधिका मेरी बहन है, तू चिंता मत कर, मैं उसे देख कर आता हूँ। इस गोलमुखी ने मेरे बेटे को राखी बांधकर भाई नहीं बल्कि अपना बॉडीगार्ड बना के रख दिया है। छोड़ूंगी नहीं उसे। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।